हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार। नमस्कार। आज फिर से आ गया मैं आपके पास। एग्जामिनेशन इज अ वॉर एंड विनिंग द वॉर इज नीड्स स्ट्रैटेजी। अब आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर, साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर। हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर, यानी क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, क्या टैक्टिक्स चाहिए, क्या इंसाइट्स चाहिए हमें एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए। हम आज ये बात करने जा रहे हैं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आर्ट उसकी मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपको ये पता है कि साइंस बताती है कि रंग कौन कौन से हैं और किस किस तरह के रंगों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आर्ट हमें बताती है कि हम कहाँ कौन सा रंग इस्तेमाल करें। साइंस हमें बताती है कि कौन सा चाकू इस्तेमाल करें तो क्या कटेगा। लोहा काटने के लिए एक अलग आरी चाहिए, लकड़ी काटने के लिए एक अलग आरी चाहिए, और तरबूजा काटने के लिए अलग आरी चाहिए, मक्खन काटने के लिए अलग चाकू चाहिए। तो फिर कौन सा चाकू कहाँ इस्तेमाल करें, दिस इज द आर्ट। और इसी आर्ट के लिए आज हम टाइम लगा रहे हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब निशांत अपनी सीए की तैयारी कर रहे थे और वो उतनी तेजी से सफल नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने उनसे लगातार बात की और उन्हें बताया कि आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। उससे निशांत ने बहुत कुछ सीखा और तब सीए निशांत अब आपके लिए निशांत भैया हो गए, निशांत सर हो गए, और जो अब आपको वो इनकम टैक्स और सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगातार पढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन एज अ वॉर, ये हम समझ रहे हैं, जहां एग्जामिनिंग बॉडी और एग्जामिनर आपका ओपोनेंट है, लगातार ये देख रहा है कि कैसे आपकी जांच की जाए, कैसे देखा जाए कि आप ठीक से तैयारी करके आए हैं या नहीं तैयारी करके आए हैं। आपको उस योग्य बनना है जो उसकी कसौटी पर, उसके पैरामीटर्स पर सही उतरे। क्यों वो क्यों ऐसा कर रहा है बार बार कि आपको लग रहा है कि आपको पास नहीं होने दे रहा है? एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो आपको इस योग्य बना रहा है कि जब आप पास हो जाएं, जब आप सीए हो जाएं, जब आप कंपनी सेक्रेटरी हो जाएं, जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाएं, तो आप अपने क्लाइंट के सामने, आप उस कंपनी में छोटा महसूस ना करें। आप बेहतर से बेहतर ढंग से वो काम कर पाएं जो आपका क्लाइंट आपसे उम्मीद करता है और जो आपकी कंपनी आपसे उम्मीद करती है। तो इस तरह से हम इस एग्जामिनेशन को उस रणनीति की तरह देख रहे हैं, उस युद्ध की तरह देख रहे हैं, वॉर की तरह देख रहे हैं, जो आपको तैयार कर रही है आगे आने वाले भविष्य के लिए। टूल्स आपको मिल रहे हैं और आर्ट आप सीख रहे हैं। यहाँ आज हम 5 बातों की बात करने जा रहे हैं। यहाँ इस आर्ट में, इस कला में 5 बातें हैं। एक है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन, तीसरा है क्रिएटिविटी, चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन, और 5वां है एडेप्टेबिलिटी। यानी ये 5 बातें होंगी तो ये कला आपको दे देंगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की। परीक्षा में आप सफल ही नहीं होंगे बल्कि आपकी रैंक भी आएगी, आपको एग्जाम्शंस भी मिलेंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपका एक अटेम्प्ट बच जाएगा। आपके जो अटेम्प्ट होते हैं बार बार, ये बच जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, पुरुषों से उनकी आमदनी नहीं पूछी जाती, इसी तरह ये भी चल रहा है आजकल कि सीए से या सीएस से या सीएमए से अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते कि कितने अटेम्प्ट में हुआ। लेकिन आपको तो मालूम है अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अटेम्प्ट पहले हो जाते हैं सीए, सीएस या सीएमए, तो दोस्तों आप हर अटेम्प्ट में फेल होने पर 3 लाख रुपए का नुकसान करते हैं या 3 लाख रुपए का फायदा होता है। 50,000 रुपये महीने के हिसाब से भी अगर आप कमा रहे हैं और 6 महीने पहले अगर आप हो गए तो 3 लाख रुपए आपने बचा लिए, और तैयारी में जो पैसा लगता, जो समय लगता, वो तो आपने बचा ही लिया। तो आर्ट है, कौन सी आर्ट? जिसमें है प्लानिंग, जिसमें है एग्जीक्यूशन, जिसमें है क्रिएटिविटी,
जिसमें है इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन, और जिसमें है एडेप्टेबिलिटी। आइए एक एक करके बात करते हैं। प्लानिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ओह, कितनी सुंदर बात है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्लान कर रहे हैं कि आपको असफलता मिलनी ही है। तो प्लान करना होगा। प्लान करना होगा क्या? कितना समय है, कितना सिलेबस है, कैसे इसको हम पूरा करने जा रहे हैं, कब, क्या, कितना पढ़ेंगे, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में, जहां हमने साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर में भी चर्चा की थी, जहां हमने बात समझी थी। आज यहां हमारे लिए क्या बात है कि प्लानिंग हम कर सकते हैं वीकली और मैनेज हम इसको कर सकते हैं डेली। इस हफ्ते मैं क्या क्या कर लूंगा, नहीं हो पा रहा आज, कोई बात नहीं, कल ज्यादा करूंगा। कल हो सकता है ज्यादा हो जाए तो परसों मेरे पास मार्जिन आ गया रिवीजन के लिए। तो यहां इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे हो पाएगी? जब आप सिलेबस को टुकड़ों में बांट पाएंगे। आखिर आप पिज्जा कैसे खाते हैं? आखिर आप बन बटर कैसे खाते हैं? आखिर आप वड़ा पाव कैसे खाते हैं? आप कुछ भी खाते हैं तो चिवेबल पीसेस, मॉर्सल, ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिनको आप एक बार में मुंह में ले पाए और जिनको चबा पाए और खा पाए, यानी टुकड़ों में बांटा जाता है। तो सिलेबस को भी टुकड़ों में बांटना होगा। कितने टुकड़े? जितना आप खा पाए। कभी आप ज़्यादा खाते हैं जल्दी जल्दी, कभी आप थोड़ा खाते हैं, कभी आप स्वाद लेके खाते हैं। तो कितना टुकड़ा है, किस चीज़ का कितना टुकड़ा आपको बनाना है, ये आपको देखना होगा। 10 मिनट में क्या पढ़ लें, 20 मिनट में क्या पढ़ लें, और कितना पढ़ लें तो कितना समय बच जाए। कब क्या पढ़ लें, सुबह क्या पढ़ लें, दोपहर में क्या पढ़ लें, कैसे रिवाइज करें। मेट्रो में जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो भी फ्लैश कार्ड है, आपने जेब से निकाला और रिवाइज करना शुरू कर दिया। तो ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस इनटू पार्ट्स एंड देन प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो ये हुआ आपका प्लानिंग। टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को आपने प्रायोरिटाइज किया। पहले क्या पढ़ूंगा, फिर क्या पढ़ूंगा, फिर क्या पढ़ूंगा। आमतौर से तो बच्चों, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बना ही सीक्वेंशियली है, यानी आपको जो चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए वही पहले स्टडी मटेरियल में, मॉड्यूल में दिया हुआ है। आप स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 3 में, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, यानी आगे की यूनिट में कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको समझ में आसानी से ना आ पाए। क्यों ना आ पाए? क्योंकि इससे पीछे वाली यूनिट आपने पढ़ी ही नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे आपको 3rd फ्लोर पे जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर जाना ही होगा। तो दोस्तों, ये बात हुई प्लानिंग की। और दूसरा क्या है हमारे पास? पहली है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन। प्लान तो बन गया, कोई भी प्लान बना सकता है या कोई और किसी से प्लान बनवा सकता है। असफलता कहाँ हो जाती है? सक्सेस के लिए हमें और बहुत इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 पर क्या आती है, वह है एग्जीक्यूशन। इस प्लान को आइए लागू कर दें, जिसके लिए हमें बहुत अनुशासन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी, और ये देखना होगा कि हम कैसे फोकस्ड रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं। मुझे याद है कि सीए तुषार जब पढ़ रहा था तो उसने अपने मोबाइल के सिम को तोड़कर फेंक दिया था, इतना फोकस्ड। मुझे याद है कि जब वो पढ़ रहा था तो उसको हर्पीज़ नाम की बीमारी हो गई, जो बहुत दर्दनाक बीमारी होती है, बहुत तकलीफ से बीमारी होती है। लेकिन वो कार में भी जब मेरे साथ डॉक्टर को दिखाने जाता था तो पढ़ता रहता था, रिवाइज करता रहता था। स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और टाइम मैनेजमेंट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने प्लानिंग में भी आपको बताया कि एग्जीक्यूशन करना है। कितने बजे क्या पढ़ना था उतने बजे पढ़ डालिए, उसको इधर उधर मत कीजिए। मैं अगला वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूँ जिसको आप देख पाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे पोमोडोरो टेक्निक की। टाइम मैनेजमेंट की एक अद्भुत टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक,
और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो पोमोडोरो टेक्निक। मैं हर बुधवार की शाम 5 बजे और हर शनिवार की शाम 5 बजे आपके लिए आता हूँ लेकर एक छोटा सा वीडियो लगभग 7 से 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूँ और कुछ ना कुछ गिव अवे भी होता है। तो ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं और ये शनिवार को या बुधवार को आएगा, सैटरडे और वेंसडे, और उसके अगले सैटरडे या वेंसडे फिर से एक नया वीडियो आएगा। तब आपको मिलेगा पोमोडोरो टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी 2 बातें अभी तक हमने की, एक था प्लानिंग, दूसरी थी एग्जीक्यूशन, तीसरा है क्रिएटिविटी। अब देखिए यहां से कला शुरू हो गई। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कम समझ में आ रहा है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? कनेक्ट कीजिए चीज़ों को। आपने देखा बहुत बार आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको समझ में आने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो पकड़ में आ जाती है बात। आप देख पाते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, उसको आपने फ्लो चार्ट में बना लिया। आप इस तरह से चीज़ों को याद कर पाते हैं। यानी क्रिएटिविटी भी है जिसमें मेमोराइजेशन आ गया। बहुत सारे बच्चे माइंड मैप से समझ पाते हैं। माइंड मैप क्या होता है? एक शब्द से जुड़े हुए और बहुत सारे शब्द, फिर आप जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ था उसको देखते हैं तो उससे जुड़े हुए तमाम शब्द समझ में आने लगते हैं। यानी कोई भी चीज़ आपने पढ़ी तो आपने समझ पाया कि इसका ऑडिटिंग में क्या एप्लीकेशन है, इसका अकाउंट्स में क्या एप्लीकेशन है, इसका लॉ में क्या एप्लीकेशन है, इसका चैप्टर 1 में क्या एप्लीकेशन है, इसका चैप्टर 6 में क्या एप्लीकेशन है, इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं। माइंड मैप पर भी मैं आपके लिए एक नई कोई वीडियो लेके आऊँगा, पर अभी वादा नहीं कर पा रहा हूँ कि कब आऊँगा। अगला वीडियो तो आ रहा है टाइम मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। आपको ज़रूर उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में लोग बहुत सारे स्टोरी के माध्यम से भी चीज़ों को पकड़ते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं, बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक कोई कहानी गढ़ लेते हैं और उस कहानी की मदद से आप चीज़ों को याद करते जाते हैं। तो 3 बातें हो गई दोस्तों, एक प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा क्रिएटिविटी। अब चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन या मैं तो कहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस। आप आखिर अपना काम उस समय क्यों नहीं कर पाते जब आप सोचकर रखते हैं कि मैं अपना काम करूंगा? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। आप किसी तरह से विचलित हो जाते हैं। भूख लगी तो भी आप विचलित हो गए, चल दिए खाना खाने, अरे 10 मिनट रुक जा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है, कम खाने से नुकसान नहीं हो सकता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस या डिसिप्लिन आपको चाहिए। यहां आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जहां आप डिसिप्लिन रहेंगे तो वहां आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको मालूम है कि कब दोहराना है, कब नया चैप्टर पढ़ना है, कब जो दोहराया था उसको फिर से दोहराना है। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या हो, इसको आप पूरा प्लान करके जब चलेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। यहाँ शेड्यूल जो आपने बनाया हुआ है, जो आपने प्लान किया हुआ है 1 में, उस पर आप स्टिक कर रहे हैं, उसी पर आप चल रहे हैं, उससे हट नहीं रहे हैं, उसको मानना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वही आपको परीक्षा में आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं जब CS नेहा पटेल से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो खुद भी परिवार के दबाव में, फैमिली प्रेशर में कहीं चली भी जाती थी तो लौट कर पढ़ती ज़रूर थी। उस दिन का पढ़ने का जो शेड्यूल उनका होता था उसको छोड़ नहीं सकती थी, उसको पढ़े बिना मान नहीं सकती थी। तो ये डिसिप्लिन है बच्चों। तो अब हमने 4 बातें अभी तक की, एक है प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा क्रिएटिविटी और चौथा इमोशनल इंटेलिजेंस या डिसिप्लिन। और अब 5वीं बात, आखिरी आज की बात, वो है एडेप्टेबिलिटी। जो नहीं हो पाया, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत अच्छी सी कहानी की याद आ रही है। एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का और वो ऑडिटोरियम में
कोई म्यूजिक बजा रहा था गिटार पर, बहुत सुंदर चल रहा था। हर उपस्थित दर्शक, एवरीबडी इन द ऑडियंस was listening to the music and it was enchanting, beautiful music, मंत्र मुग्ध कर देने वाला। अचानक एक तार टूट गया, लोगों के मुंह से निकला आह। माने उनको लगा कि अब ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने अपने बैठने की पोजीशन थोड़ी सी बदली और बाकी के तारों पर अपना गाना पूरा कर दिया। क्या हुआ दोस्तों? एडेप्टेबिलिटी, यानी तैयारी के दौरान, परीक्षा के दौरान जो भी चैलेंजेस आए उसके अनुकूल आप अपने आप को बदलते चले जाएं। जब ज़रूरत पड़े तो पढ़ने का तरीका बदलें, जब ज़रूरत पड़े तो क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, जब ज़रूरत पड़े तो शेड्यूल बदल लें और अपने को जैसी ज़रूरत पड़े वैसे कर लें। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ऐसा करता था कि वो हर पेपर के नोट्स बनाता था, बहुत अच्छे नोट्स बनाता था, लेकिन क्या हुआ, अक्सर क्या होता था कि वो सारे पेपर्स के नोट्स नहीं बना पाता था। तो फिर क्या करता था कि जो जो उसको एडिशनल मटेरियल चाहिए होता था किसी पेपर की तैयारी के लिए, उसको किसी और किताब से, आरटीपी से, एमटीपी से, सजेस्टेड आंसर से, स्कैनर्स से नोट करके स्टडी मॉड्यूल में ही चिपका लेता था। यानी उसने क्या किया? एडेप्टेबिलिटी। नोट्स नहीं बन पाए, उसका स्टडी मॉड्यूल ही नोट्स बन गया। बहुत से बच्चे तो स्कैनर में ही किनारे लिख लेते हैं, स्कैनर में ही पॉइंट्स लिख कर लगा लेते हैं और स्कैनर ही उनके नोट्स का काम करने लगता है। तो कहाँ कैसे आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आप अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज में अपनी तैयारी को जारी रख पाएं। यही है फ्लेक्सिबिलिटी या एडेप्टेबिलिटी। तो दोस्तों, हमने 5 बातें की। 1 प्लानिंग, 2 execution, 3 creativity, 4 emotional intelligence or discipline, and 5th adaptability. Every battle is won before it is fought. किसने कहा? वो आर्ट ऑफ वॉर में चाइनीज फिलोसोफर सन त्सू ने कहा, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। कैसे? वही प्लानिंग, वही आर्ट ऑफ वॉर। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, आपने दृश्यम में देखा होगा, हर परिस्थिति हीरो के खिलाफ है, विजय को फंसना ही है, विजय के हाथों हत्या हो गई है। लेकिन उसने स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन उसने आर्ट इस्तेमाल की और धीरे 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 किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें वो बुरी तरह से फंस गया था, जहां गलती उसकी थी नहीं, लेकिन फंस गया था और सारे साक्ष्य, हर एविडेंस उसके खिलाफ जा रही थी, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी आर्ट से वो उससे बाहर आ पाया। दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें देखना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी है अगला इम्तिहान पास करना। थ्रेट क्या है? अगर नहीं पास किया तो 6 महीना और तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे हमारा समय उतना नष्ट हो जाएगा। तो फिर हम करें क्या? स्वॉट एनालिसिस करें, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें, टाइम मैनेजमेंट करें, देखते रहें कि हम कैसे क्रिएटिव बने रहें, डिसिप्लिन रहें, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और जैसी ज़रूरत हो अपने आप को बदल लें। यहाँ एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। पहले तो मैं आपसे अगले वीडियो में पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो लेके आपके पास आता हूं जहां हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, यानी आपको क्या पढ़ने पर क्या करना चाहिए, क्या क्या सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह के प्रश्न उस तरीके से उससे पूछे जाएंगे। ये हम अपने स्कैनर में भी धीरे धीरे ला रहे हैं, जहां आपको हर चैप्टर में पता चल पाएगा कि कौन से चैप्टर में याद करना है, किसको समझ लेना है, कहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, कहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी। तो दिस ऑल विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और आप मिलें और मैं आपको कुछ दूं ना। तो बच्चों, 50 स्कैनर्स इस वीडियो पे भी फ्री गिव अवे। कैसे? आप इनसाइट्स शेयर कीजिए कि प्रीवियस वीडियो से आपने क्या सीखा,
स्कैनर को आप कैसे अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे आपको उसका लाभ मिल रहा है। अगले बुध या शनिवार, जिस भी दिन ये वीडियो रिलीज हो रहा है उसके अगले बुध या शनिवार तक ये कॉन्टेस्ट खुला हुआ है। आप हमें भेजिए 50 ऐसे कमेंट्स को हम पुरस्कृत करेंगे। याद रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्कैनर अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देखते रहिए। याद रखिए कि 5 चीज़ों की बात हमने की है: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन एंड एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, सक्सेस इन एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, बट ऑल्सो how smartly you balance your strategy and your life. Embrace both the art of preparation and joy of living. That is where the true success lies. मैं अरुण कुमार आपके साथ लगातार लगा हुआ हूं। शुचिता आपकी दोस्त आपके साथ लगातार लगी हुई है। और अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको किसी और मदद की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811097841 पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। care@scanneradda.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं और हम एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। पर्सनलाइज्ड सलाह आपको दे पाएंगे, मेंटरिंग कर पाएंगे, आपको किसी एक्सपर्ट से जोड़ पाएंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Stay blessed. Wish you a very grand success in the forthcoming examination. All the best.